नवाज शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें। हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पार्टी लीडरशिप और सब सलाह मशवरे के बाद का जी हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब का फ़ोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। तो वो इंगेजमेंट इन्होंने की तो है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मुझे बता दे कि अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त में जो किया वो काम भी नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो काम में कुछ थोड़ा सा मट्टी इधर उधर कर दी है, मतलब 0.00001% काम जो हुआ है वो भी आज से 10 महीने पहले। उसके अलावा जब काम नहीं हुआ तो ये तो सिंध हुकूमत है ना। इधर जो लोग शुरू हुए, आप पहले निकाल के देख लें, नवंबर में पहला बयान आया था किसी का, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर वकला भी आ गया। मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वही मेरा कॉज है ना, यानी सिंध के लोगों का कॉज है, तो मैं क्यों नाराज़ हूँगा। लेकिन एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत देखिए, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान्स है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज़ होते हैं, यार प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ़ हो, तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि क्या किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। अगेन, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, शायद वो ये सोच नहीं रहे। और मैं वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है इस वक्त, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3, आज जहाँ तक मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की जा रहे हैं, या चले गए हैं, रवाना हो गए तुर्किया, ये मुझे पता है कि कल शायद वापस आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के लोगों की, इवन अपर राइपेरियन में, लोअर अपर राइपेरियन, ये सिंध पंजाब का झगड़ा नहीं है, लोगों का झगड़ा नहीं है, ये अपर लोअर राइपेरियन का तो मेरे अपनी शाख पे जिस पे मैं हूँ उधर भी झगड़े होते हैं, इस आपको पता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करे। इवन अंग्रेज़ों ने जब अपर राइपेरियन ने स्कीम्स बनानी चाहिए तो लोअर राइपेरियन के एतराज़ पे अंग्रेज़ों ने स्कीम्स, जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था इस मुल्क पे, इस खत्ते में, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, सबको पता है। मतलब तो काफ़ी बातें होती है, लेकिन हमारा बजट भी आ रहा है, इसमें ज़ाहिर में वफाक से ना पहले भी मिल पाए, नेक्स्ट रोड के जो हम कहते रहे 10 दफ़ा कहते रहे नहरी मसले पे, तो वो भी एक इशू स्टिल अपनी जगह पर। दूसरी बात, ये भी मनसूबा है ज़ाहिर वफाक का तो है, लेकिन ये मनसूबा एक रियासत से पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो असल बात हम मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत के साथ साथ, मैं जवाब दे देता हूँ। आप क्यों इतना गोल घुमा के क्यों कर रहे हैं यार, मैं सीधा जवाब देता हूँ, आपको पहले भी दिया है। सबसे पहले आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी के ऊपर मैंने कई बार और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स में भी कहा है, और कल मुझे एक ख़त मिला जो 19 अप्रैल को है ना, ये ना पुराना, 19 अप्रैल को एक ख़त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उन्होंने ख़त भेजा है। 1 साल और कितने 2 महीने हो गए तकरीबन हुकूमत को आए हुए, यानी 14 महीने बाद ख़त भेजा है कि सिंध अपना नुमाइंदा, इसलिए एनएफसी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और एक प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट करती है सूबाई हुकूमत, वो मेंबर होता है, तो आप अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें 14 महीने बाद। कल मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि ये ख़त आया है मेरे पास, कल मुझे मिला है, और इंशाल्लाह आज तक या लेटेस्ट कल तक हम अपने नुमाइंदे सलाह मशवरे के बाद हम अपना नुमाइंदा उसमें इंशाल्लाह दे देंगे, ताकि तो ये सीरियसनेस और मैं इस पर हम एतराज़ करते रहें। दूसरा, मैंने आपको कहा, देखें फूड सिक्योरिटी का इशू है मुल्क में,
ہم کاشتکاروں کے بہت ایشوز ہیں اس سال جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے